अब डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और इसके साथ साथ एक कंसेप्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का। इन दो चीज़ों को बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो कल्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कल्चर है वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली किन चीज़ों पे बनता है। क्या फर्क है कल्चर में और क्लाइमेट में, ये दो वर्ड्स यूज होते हैं। देखिए, कल्चर जो होता है ना, कल्चर, इसमें जो बेसिक चीजें आती हैं, सबसे पहली जो कल्चर में चीज है वो है रूल्स। ठीक है, रूल्स। दूसरी चीज आती है वैल्यूज। तीसरी चीज आती है बिलीफ्स। चौथा आता है नॉर्म्स। पांचवी चीज आती है बिहेवियर। और छठी चीज आपके पास आती है ट्रेडिशंस। ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाते हैं। अब मैं समझाता हूं कैसे। सबसे पहले है रूल्स। रूल्स यानी उसूल, कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, आपको पता है एक हॉस्पिटल के अंदर एक पॉलिसी होती है कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा, क्या इवेंट्स हो गए तो क्या क्या इकदाम लिए जाएंगे। वो पॉलिसी या वो रूल्स होते हैं जो आपको बताते, जो कानून होता है कि यहाँ के ये रूल्स हैं। एक चीज होती है वैल्यू। वैल्यू क्या चीज है? वैल्यू होती है कि आप किस चीज के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग। आपका हॉस्पिटल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किन चीजों को वैल्यू देती है, किन चीजों के बारे में सोचती है, वैल्यूज। फिर आते हैं बिलीफ्स। बिलीफ्स यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी नर्सेज हैं, वो कैसा फील करते हैं, क्या बिलीफ रखते हैं, किस चीज के बारे में फील करते हैं। चौथी चीज होती है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या है? इट इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। डूइंग थिंग्स यानी आप कैसे काम करते हो, वर्क से रिलेटेड है कि एज अ नर्स या आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरह से किया जाता है, किस तरीके से काम को किया जाता है, कितनी खूबसूरती से काम को किया जाता है, या कितनी बगैर किसी तरतीब के काम किया जाता है। ये नॉर्म्स होती हैं। उसके बाद होते हैं बिहेवियर। बिहेवियर आपको पता है किसी इंसान का, किसी प्रोफेशनल का बिहेवियर, एक हॉस्पिटल का बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर बाकी स्टाफ के साथ कैसा है, उसका बिहेवियर जो है एम्प्लॉयज के साथ या जो पेशेंट्स हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर है। और फिर आती है ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस क्या होते हैं? ट्रेडिशंस कुछ स्पेशल इवेंट्स, ठीक है, जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से स्पेशल इवेंट्स हैं जिनको रिपीट किया जाता है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस हॉस्पिटल की ट्रेडिशंस हैं। जैसे कि फर्ज कीजिए किसी हॉस्पिटल में हर साल जो है पार्टी की जाती है एज अ ट्रेडिशन, या हर साल एनुअल अवार्ड्स होते हैं एज अ ट्रेडिशन। तो ये चीजें क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स, वैल्यूज, बिलीफ्स, नॉर्म्स, बिहेवियर, ट्रेडिशंस, ये सारे क्या है, कल्चर हैं। और ये सब चीजें मिलके, ये 6 की 6 चीजें मिलके क्लाइमेट बनाते हैं। इस बात को खास ख्याल रखें, ये तमाम 6 चीजें मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बनाते हैं। क्लाइमेट कैसा? कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट फ्रेंडली हो सकता है, फ्रेंडली। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो सपोर्टिव हो सकता है, सपोर्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कॉम्पिटिटिव हो सकता है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट चल रहा है, या एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट स्ट्रेसफुल हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरह से है। फर्ज करें ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके रूल्स हैं कि तमाम लोग आपस में जो है दोस्तों की तरह रहेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे, गपशप लगाते रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। वैल्यूज हैं कि एक दूसरे के साथ जो है दोस्ताना माहौल रखा जाए, हंसी मजाक रखा जाए, यही फील करते हैं। हर किसी को अपना दोस्त मानते हैं, किसी को दुश्मन नहीं मानते, किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानते। नॉर्म्स भी होती है कि हर चीज़ जो है बहुत हंसी खुशी करते हैं। बिहेवियर भी उनका एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली है। ट्रेडिशंस भी ये है कि एक फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है और बहुत मज़े से रहते हैं। तो ये कल्चर जो है ये किस तरह का क्लाइमेट बनाएगा? ये फ्रेंडली क्लाइमेट बनाएगा।
अब फर्ज कीजिए कुछ ऐसा कल्चर है कि रूल्स हैं कि एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे की जगह ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, किसी को हेल्प चाहिए वर्किंग आवर्स में तो हेल्प करनी है, किसी को क्लिनिकल हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प करनी है। और बिहेवियर भी बड़ा हेल्पफुल होता है, एक दूसरे के साथ हमेशा यही सोचने कि किसी की हेल्प कर दी जाए, किसी के काम में भाग बटा दिया जाए, तो कैसा क्लाइमेट बनेगा? सपोर्टिव क्लाइमेट बनेगा। अब अगर फर्ज कीजिए कल्चर ये बनता है कि आपने compete करना है, एक दूसरे से आगे जाना है, अवार्ड्स विन करने हैं, पोजीशंस के लिए फाइट करना है, रूल भी ये कहते हैं कि जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे, एक बंदा आगे जाएगा बाकी पीछे रह जाएंगे। इस तरह के बिहेवियर्स, इस तरह के कल्चर्स क्या बनाएंगे? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना देंगे। और फर्ज कीजिए कि कुछ इस तरह के रूल्स और इस तरह की वैल्यूज हैं कि लोग एक दूसरे के पीठ पीछे बातें करते हैं, एक दूसरे से compete भी कर रहे हैं और एक दूसरे की बुराई भी करते हैं, एक दूसरे के साथ नफरत वाला इन्वायरमेंट रखते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद फायदा उठाते हैं, तो किस तरह का क्लाइमेट बनेगा? तो ये स्ट्रेसफुल क्लाइमेट बनेगा। तो आपको कुछ समझ आ रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर रूल्स, वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स, बिहेवियर्स, ट्रेडिशंस, इन चीजों पे बनता है। और इन्हीं चीजों से क्या बनता है? क्लाइमेट। या तो फ्रेंडली क्लाइमेट बनेगा, सपोर्टिव क्लाइमेट बन सकता है, कॉम्पिटिटिव बन सकता है, स्ट्रेसफुल बन सकता है। बस ये चीजें अगर आपने अपने जहन में रख ली तो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या लिखा है? इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीफ, एटीट्यूड्स, सिस्टम, रूल्स। देखिए ये चीजें लिखी गई हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इनसे कल्चर बनता है। इट इज जनरली अंडरस्टूड एज ऑल ऑफ द कंपनी बिलीफ, कि जितने भी कंपनी या कंपनी यानी हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल में लोग हैं वो सब इसी तरह बिलीफ रखते हैं, सबकी वैल्यूज यही हैं, एक ही तरह की सोच रखते हैं। और इससे एम्प्लॉय का बिहेवियर मोटिवेट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, जो जैक्स हैं उन्होंने पहली बार कल्चर को किस तरह डिफाइन किया अपनी बुक में? द चेंजिंग कल्चर ऑफ अ फैक्ट्री। देखें, कहते हैं कि एक फैक्ट्री में जो कल्चर चेंज होता है, रूल्स जैसे चेंज हो जाते हैं तो बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं, बिलीफ्स चेंज हो जाते हैं। इससे बनता है क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। जैसे मैंने कहा क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट हो सकता है कि फ्रेंडली हो, क्लाइमेट हो सकता है बहुत सपोर्टिव हो, इसके अलावा क्लाइमेट हो सकता है कि आपके पास कम्पिटिटिव हो, एक दूसरे से compete करना हो, कम्पिटिटिव क्लाइमेट बन जाए, या स्ट्रेसफुल क्लाइमेट बन जाए। तो क्लाइमेट इसी कल्चर से बनता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रेफर्स टू एटमॉस्फेयर। एक ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, कैसा माहौल है? दोस्ताना माहौल है, सपोर्टिव माहौल है। क्रिएटेड कैसे बनता है? देखिए वही एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, वैल्यूज कल्चर से बनता है। एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स और वैल्यूज क्या हैं? कल्चर हैं। यही कल्चर आपका क्लाइमेट बनाते हैं। ये क्लाइमेट में देखा जाता है टू द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स, किस हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करता है, किस हद तक सपोर्टिव है। इट कैन डिस्क्राइब द ओवरऑल मूड और वाइब ऑफ द वर्क प्लेस, कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपका हॉस्पिटल है, जो आपका एक वर्क प्लेस है, या जो आप हॉस्पिटल में आपका कोई डिपार्टमेंट है, उसका वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट बताएगा कि आप मोटिवेटेड हैं या नहीं। अगर सपोर्टिव और फ्रेंडली इन्वायरमेंट है आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फर्ज कीजिए बहुत ही कम्पिटिटिव, स्ट्रेसफुल है, अच्छा कम्पिटिटिव होगा तब भी आप एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। स्ट्रेसफुल होगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और क्लाइमेट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कुछ डिफरेंसेस बताई गए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रेफर्स टू शेयर्ड बिहेवियर, एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है, नॉर्म्स हैं, किस तरह से काम करते हो वर्क इन्वायरमेंट में। दिस इज द कलेक्टिव व्यू ऑफ द वे ऑफ द वर्क इज डन, कि एक हॉस्पिटल में या किसी डिपार्टमेंट में कलेक्टिवली काम कैसे किया जाता है। कंडीशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर ईयर्स, और देखें कल्चर ऐसे एक दिन में नहीं बन जाता, ये बहुत सालों में बनता है, आराम आराम से बनता है। ये जो रूल्स हैं सालों साल चेंज होते रहते हैं, ये जो नॉर्म्स हैं ये सालों में बनते हैं, इसमें बहुत टाइम लग जाता है।
इसका एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होता है कि फर्ज कीजिए हम कहें कि 20 सालों से हमारे ये रूल्स हैं, 20 सालों से हमारे यही नॉर्म्स हैं कि इस तरह से काम करना है। तो ये जो कल्चर होता है ये सालों से चलता रहता है, ट्रेडिशंस सालों से चलते रहते हैं ओवर ईयर्स। और याद रखिए ये इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकते, आप इतने सालों के नॉर्म्स को आसानी से चेंज नहीं कर सकते। इसके ऑपोजिट देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता है। वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है? स्टाफ परसेप्शंस ऑफ द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब असरअंदाज होना। ये जो स्टाफ की परसेप्शंस है, ये जो स्टाफ का एटीट्यूड और बिहेवियर है, किस कदर असरअंदाज होता है उसकी परसेप्शंस के ऊपर, उसकी बिलीफ के ऊपर, उसके इन्वायरमेंट के ऊपर। वो कैसा फील करता है, क्या वो सपोर्टिव फील करता है या वो स्ट्रेसफुल फील करता है। देखिए क्या वो सपोर्टिव या वो स्ट्रेसफुल फील कर रहा है। करंट एटमॉस्फेयर क्या है, क्या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर है, कॉम्पिटिटिव या स्ट्रेसफुल है। करंट सिचुएशन, लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, आपस में क्या लिंक है, क्या आपस में फ्रेंडली लिंकेज है, क्या आपस में दुश्मनी है, क्या आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। evolves according to the needs of organization, एक अस्पताल की नीड क्या है, क्या अस्पताल को सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए तो सपोर्टिव हो जाएंगे, अस्पताल को फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए तो फ्रेंडली हो जाएंगे, अस्पताल ने तरक्की करनी है तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो जाएगा और इजीली मैनिपुलेटेड। देखिए जो क्लाइमेट होता है ना बड़ी आसानी से बदल सकता है। फ्रेंडली क्लाइमेट से सपोर्टिव क्लाइमेट बन सकता है, सपोर्टिव से फ्रेंडली बन सकता है, कंपटीशन बीच में आ सकता है, कभी कभी कंपटीशन की वजह से स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। तो क्लाइमेट चेंज होता है आसानी से, कल्चर्स चेंज नहीं होते, कल्चर्स बहुत सालों से बनते आ रहे हैं और कल्चर चेंज नहीं होते। लिहाजा अगर मजीद आपको इस टॉपिक को समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट थ्योरीज के हवाले से।